नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत खास। काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तुला राशि की रीडिंग कब आएगी। तो फाइनली तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए रीडिंग यहाँ पर आ गई है। आप सभी से आशा करती हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1111 मैनिफेस्टेशन का नंबर है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ एक्सचेंज कर लीजिए ताकि आपके जो भी विशेज़ है वो पूरी हो जाए। और दूसरी बात ये कि इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं या फिर अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। मार्च महीने के लिए ये रीडिंग होने वाली है। आप सभी को पता है मार्च महीने के एंड में यानी कि 29 तारीख को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो तुला राशि में शनि जी जो थे वो 5th हाउस में विराजमान थे। अब वो 6th हाउस में चले जाएंगे 29 मार्च को। तो अब तक लास्ट आपने देखा होगा, आप क्योंकि 5th हाउस में शनि जो है वो पनौती लगाता है, तो बहुत सारे ट्रबल्स आपके लाइफ में आए होंगे। आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया होगा। अब 29 तारीख के बाद क्या होगा, जीवन में थोड़ा तो सुधार आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कह नहीं सकती हूँ। पर्सनल रीडिंग होता तो मैं बताती और क्या चीज़ें होने वाली है। थैंक यू डिवाइन। तो 6th हाउस में शनि चले जाएंगे। 6th हाउस किसका होता है? हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है। कहीं ना कहीं हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आएगा। ठीक है, अगर आपके शत्रु है दबे छुपे कहीं भी, जो आपकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उन लोगों को परेशानी है, कई बार देखा है ना, आपकी ग्रोथ से लोगों को बड़ी परेशानी होती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी, स्पेशली उनके लिए जो भी जॉब करते हैं, जो भी वर्क फील्ड में है, ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके बड़े ही दबे छुपे हुए एनिमीज़ होते हैं जो आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देते। तो इस तरह के लोगों से आप अब डील करने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पर चुन चुन के आपका बदला लेंगे, तो इसलिए खुश हो जाए। 6th हाउस में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं, सौम्य ग्रह नहीं करते हैं। थैंक यू डिवाइन। ओके। तुला राशि क्या होने वाला है मार्च के महीने में? अभी तो देखिए पूरा अभी महीना पड़ा हुआ है, तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप जिसको डील कर रहे हैं। आपका हेल्थ हो सकता है अब भी आप अपने हेल्थ की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि एक लंबे समय से आप हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित थे। चलिए, थैंक यू डिवाइन। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो आई है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए जी, तुला राशि, आप लोगों की एक बात तो अच्छी है कि आपके जीवन में जैसे ही कुछ इतना ज़्यादा अगर खराब होने लगता है ना कहीं से ईश्वर की कृपा आप पर आ ही जाती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। पिछले 2.5 साल में आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा, जैसे कि मैंने कहा था, बच्चों से रिलेटेड भी आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, या फिर आपके बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी जिसके वजह से भी आप बहुत परेशान रहे होंगे। रिलेशनशिप में बहुत परेशानी आई होगी। कई सारे लोगों का तो डिवोर्स भी हो गया होगा। अगर लव रिलेशनशिप में थे तो कई सारे लोगों का अब क्या कहते हैं, आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया होगा। इस तरह की चीज़ें भी बहुत हुई होगी। अब क्या होगा मार्च के महीने में? फ़िलहाल मार्च के महीने की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मार्च के महीने में जिस भी आप हेल्थ को लेकर इतने परेशान दुखी हो रहे थे, कहीं ना कहीं जाके सुधार ज़रूर आएगा। थोड़ा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी पनौती का जो है उसका जो प्रभाव है वो बना रहेगा, क्योंकि 29 तारीख को शनि परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है,
तो उनका जो एक हो रहा होता है वो तो रहता ही है। 29 के बाद भी आप लोग 15 दिन तक हेल्थ को लेकर आप थोड़े से परेशानी रहेंगे, बट उसके बाद आने वाले 2.5 साल आप ये सोच लीजिए आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस कोई आपको ऐसे मेजर प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई बहुत पुरानी बीमारी जो होती है वो चली आ रही है, या फिर आपकी फैमिली में जो है जो बीमारियां होती है वो हमारे होता है ना, फादर से मदर, मदर से बच्चों को, इस तरह की जो होती है जेनेटिक प्रॉब्लम्स, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 29 तक आपको हेल्थ को लेकर अभी भी सतर्क रहना है। आपके बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर, कमर, ऐसा लगेगा कि पीठ में पता नहीं कितने पत्थर मार दिए किसी ने ना, इस तरह की एक तकलीफ बनी रहेगी आपकी। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा आपने वेट नहीं उठाना है, आपके लिए सही नहीं है। सबसे पहली बात ये है, थोड़ा सा आपने वॉक पर जाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताया जा रहा है। 4 ऑफ कप्स जो है वो मुझे ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को लेके जो अब तक बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे थे ना, अब वो चिंता ख़त्म होने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाला है। काम से रिलेटेड लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे डोर्स ओपन होने वाले हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स, आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब जब सही समय आ गया ना, तो अब बहुत ज़्यादा आप सोचने लग गए। यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं अब चिंता मुक्त हो जाए। देखिए, इस जो अभी हम जिस जगह है, हमने जो मनुष्य का जीवन लिया ना, समस्याएं तो यहाँ बनी रहेगी, पर अगर इन समस्याओं को लेकर हर वक्त चिंता करेंगे तो समाधान तो मिलेगा ही नहीं आपको। अगर मिल भी रहा होगा तो आपका उस पर ध्यान नहीं होगा, आप हमेशा अपनी समस्याओं को ही काउंट करते रहेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है निश्चिंत हो जाएं, प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय अब अच्छा आ रहा है, कर्म अच्छा करे। 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं, कप्स मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं चिंता के समय जो है वो ख़त्म हो गया है। अब एक्शन का समय आ गया, तो एक्शन कीजिए। एक्शन किस तरह से? अपना काम कीजिए। अगर आप बैठे हुए थे, आपको ऐसा लग रहा था समय ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप बाहर निकले, अपने बिजनेस में थोड़ा ध्यान दें। अगर आप जॉब करते हैं तो नए नए जगह जाकर, अलग अलग जगह जाके अपना रिज्यूमे दें। आपको ज़रूर वहाँ से एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, जिसमें कोई शंका नहीं है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली जिसका बड़े ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है बहुत लंबे समय से, हो सकता है कि 3 महीने से, या 3 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। तो वो मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके लिए अब ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के जीवन में कैसा होगा कि पैसों को लेकर आप लोग पिछले 2.5 साल से बड़े ही परेशान रहे होंगे, बहुत दुखी रहे होंगे जब आपका पनौती का पीरियड चल रहा था। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं, अब बहुत सारे लोगों के साथ तो ये हुआ, जितनी भी उनकी जमा पूंजी थी ना वो सारी लग गई। इन 2.5 सालों में कुछ हो नहीं पाया, बढ़िया नहीं हो पाया, बढ़िया कर नहीं पाए। तो चिंता एक खाए जा रही थी कि भाई अब आगे जीवन कैसे चलाया जाए, जो सेविंग था वो तो ख़त्म हो गया। पर यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहा है चिंता करने की बात नहीं है, वापस से आपके जीवन में सुधार आएगा, उस पर फोकस करें। पैसों तो देखो, अभी मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि एकदम से आपके पास बिल्कुल आपका खजाना भर जाएगा, नहीं। पैसों का आना जाना ज़रूर लगा रहेगा, पर साथ साथ खर्चे भी उतने ही होंगे। ये भी एक सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। जो बचे हुए, मतलब जो आपकी सेविंग थी ना, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बट अगर जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो बिजनेस में हैं, तो आपने जो लगाया था ना, अभी आपको रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। बिजनेस वालों के लिए तो मैं ये कहूँगी अभी आपको लगाना ही पड़ रहा था। बट हाँ, 29 तारीख के बाद जीवन में बेहतर होने वाला है। आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैसे आएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब करने वाले, हाउसवाइफ जिन्होंने सेव करके रखे हुए थे पैसे, उनके भी पैसे काफ़ी खर्चे होंगे। तो यहाँ पे दोबारा से आपको यूनिवर्स बता रहा है कि वापस से, जो स्पेशली गृहिणियाँ हैं जो पैसे बचाती हैं, कितनी अच्छी बात है ना। देखो, मुसीबत के समय वही पैसे काम आए, तो वापस से अच्छे दिन आ रहे हैं, आप वापस से सेविंग कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, चिंता काम की, चिंता बीमारियों की, चिंता
और भी बड़ी सारी चीज़ों की परेशानी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की मैं बात कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर समस्याएं, जैसे आप लंबे समय से इन सब चीज़ों को आप देख रहे थे, झेल रहे थे अपने जीवन में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने कहा था, 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर आप बहुत ही टेंस्ड रहे होंगे पिछले 2.5 साल में। बच्चों को लेकर बड़ी सारी और समस्याएं, अगर आपके बच्चे शादीशुदा हैं तो उनके शादीशुदा वैवाहिक जीवन में भी बड़ी सारी समस्याएं चल रही थी, जिसके वजह से पेरेंट्स बड़े दुखी थे। यंग होंगे बच्चे तो उनके स्टडी को लेकर, या फिर जो इस एज में होंगे जहाँ पे बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो बच्चों को लेकर जो भी आपकी समस्याएं थी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब शनि का जो परिवर्तन है होगा वो 29 तारीख को, पर कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। बच्चे अपने पढ़ाई में मन लगाएंगे, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति मिलेगी इस चीज़ को लेकर। एक चीज़ और, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके नेबर होंगे कुछ लोगों के, ऐसे हो सकता है। अगेन मैं एक चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं है जितनी मैं रीडिंग कर रही हूँ सबके साथ सेम चीज़ हो रही हो, नहीं ना, सबके जीवन में अलग अलग उनकी लाइफ की स्टोरी होगी। तो इसीलिए जितना आपको लगता है रेजोनेट हो रहा उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। आपके नेबर्स जो होंगे उनको लेकर भी आप बड़े सारे लोग चिंता में रहे होंगे। हो सकता है नेबर्स के साथ आपकी बनी नहीं होगी, आपके आस पड़ोस के लोग आपसे जेलस फील करते होंगे, कोई ना कोई हर आए दिन दिक्कत क्रिएट करते थे होंगे, लड़ाई झगड़े, इन सारी चीज़ों के वजह से हो सकता है तुला राशि का पिछले 2.5 साल में स्थान परिवर्तन भी हुआ हो, आपने अपना घर छोड़ा हो, दूसरे घर में मूव हो गए हो, जो भी रेंट पर रहते हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है अपना घर भी होता, फिर भी वो पड़ोसियों से दुखी होकर कहीं और मूव हो जाते, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही है। और अगर नहीं हुआ है तो हाल फिलहाल में आपका होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। द स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड जो आया है, ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि मार्च महीने में कहीं ना कहीं अगर आप लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु, कुछ भी अगर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका काम जो है वो बूम करेगा, आपके काम में एक निखार आएगा, आप लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं अपने काम से रिलेटेड। एक्सक्यूज मी। स्टार का मतलब ये भी है कि आप अपने काम में एक स्टार की तरह उभरेंगे, आप कुछ नया और अच्छा करने वाले लोगों को लोग अब आपको पहचानेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि यस, ये इंसान को मैंने देखा है कहीं तो कुछ काम करते हुए। इस तरह की कुछ यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे कुछ एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो घर की बात बाहर पहुंचा रहा होगा, ये भी एक सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। आप कौन हो सकता है, आप देख लीजिए आपके घर में कौन ऐसा सदस्य है जो अपने घरेलू बातें जो होती है वो बाहर ले जाकर बोल रहे होते हैं। कुछ यहाँ पे एनर्जी जो है वो मुझे बता रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी, इन्फिनिटी का यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, स्ट्रेंथ है और इन्फिनिटी है। सारी समस्याओं के साथ आप जूझे हैं, आप लड़े हैं, आप एक वॉरियर के तरह तैयार होकर निखर के आप बाहर आए होंगे इन 2.5 सालों में। आसान नहीं होता है, शनि की ढैया, साढ़े साती, पनौती जो है, इस चीज़ों को झेल कर अपने आप को फिर भी संभाल के आप मजबूती के साथ अगर जी रहे हैं और हर चैलेंज को अब भी आप ले रहे हैं, तो आपसे बड़ा, कहते हैं ना कि वॉरियर कोई और हो नहीं सकता। ये तुला राशि में ये दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहे स्ट्रेंथ, आने वाले समय में भी थोड़े चैलेंजेस आएंगे, पर अब क्योंकि शनि हमेशा सिखाता है, दंड देता और सिखाता भी है, तो यहाँ पर आपको शनि ने बहुत कुछ सिखाया होगा, और सिखाने के बाद अब जाकर आप सब चीज़ लर्न करेंगे, तो अब आने वाले समय में आप इन चीज़ों से घबराएंगे नहीं। जो आपको पहले बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, अगर आप वापस वो चीज़ें आप फेस करेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी नहीं लगेगी, यहाँ ये बता रहे हैं। दूसरा ये है कि हर सिचुएशन के साथ आप ज़बरदस्त तरीके से डील करेंगे। आप देख रहे हैं एक लेडी को किस तरह से शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब लोग, छठे भाव में आ रहा है शनि, तो लोग आपसे डरेंगे। जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया था, जिन्होंने आपके साथ चीट किया था,
जिनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ही सरल इंसान हैं और आपको कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपके वर्क प्लेस पे स्पेशली, आपके फैमिली में हो सकता है या फिर आपके बिजनेस में हो सकता है, कोई ऐसा इंसान, आपने चीज़ें देखी होगी, ठीक है। तो अब उनको ये लगेगा कि नहीं, आप इतने भी ईजी नहीं हैं, आपके साथ इतनी आसानी से नहीं कोई भी चीज़ किया जा सकता है जो पहले वो करते थे। आपको दबाने की कोशिश करते थे, आपको कॉर्नर करने की कोशिश करते थे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया। आप देखिए किस तरह से एनर्जी बात करती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिलीव नहीं करते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है और आप ऊपर नंबर देख सकते हैं, नंबर 8 है, ठीक है। और बड़ी चीज़, इन्फिनिटी का भी आप साइन देख सकते हैं। इन्फिनिटी, चीज़ें ऐसी होगी जिसका कोई तोड़ नहीं है, चीज़ें ऐसी होगी जो वापस आपको बना नहीं सकती है, आपको वापस आपको खड़ा नहीं कर सकती। हर चीज़ में मजबूती के साथ आप डील करेंगे। 10 ऑफ कप्स, इमोशनल, आपका पार्टनर हो सकता है, आप हो सकते हैं। एक लंबे समय के बाद आप दोनों आपस में मिले होंगे, एक लंबे समय के बाद, डिस्टेंस बहुत आप लोगों का रहा होगा। हो सकता है कि इस 2.5 साल में आप दोनों एक दूसरे से अलग भी रहे होंगे। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में डिवोर्स भी हो गया होगा या फिर डिवोर्स जैसी सिचुएशन आई होगी, सेपरेशन आया होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो सीन है वो भी रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, या फिर डिलेमा में रहा होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। पर अब क्या बता रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये रिश्ता वापस से एक होने वाला है। देखिए, हर किसी के जीवन की कहानी अलग है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज भी अपने पार्टनर से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि जो एक्सपीरियंस कर लिया, अब हमें साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो वो शायद नहीं होंगे। बट फिलहाल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से वापस मिलेंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक मजबूती आएगी। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, प्यार हो, दोनों के बीच में वापस जुड़ रहे हो एक लंबे अंतराल के बाद। कहीं ना कहीं एक फैमिली बाउंडिंग यहाँ दिख रही है, परिवार जुड़ेंगे आपस में, प्यार आएगा, मजबूती आएगी, एक दूसरे पे ट्रस्ट आएगा अगर पार्टनर्स है तो। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उन लोगों के भी बीच में जो दरारें थी वो अब भरने वाली है। अब वो एक दूसरे को समझेंगे और वापस से अपना बिजनेस अच्छा करने की पूरी तैयारी करेंगे और कमर कस के आएंगे इस बार मार्केट में, और ज़बरदस्त तरीके से पार्टनरशिप में आप लोग काम करने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक खुशी वाला जो जीवन है ना, जो आप लोग भूल ही गए थे कि कैसा होता है, वो अब आने वाले समय में आपके साथ होने वाला है। खुश रहेंगे आप, खुशियाँ बांटेंगे, एक अच्छा समय आप बिताएंगे अपने परिवार के साथ, खुद के साथ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद के साथ भी एक अच्छा समय बिताने का, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि आप अपने साथ भी एक अच्छा समय बिताएंगे। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। तुला राशि के जातकों के लिए ऐसा क्या है जो वो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, देखिए कितना ब्यूटीफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बिल्कुल आएगा। मैंने आपसे कहा था ना, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री आपको मिलने वाली किसी भी चीज़ में। अगेन कुछ भी हो सकता है पर आपको वहाँ पे विजय मिलेगा। द हाई प्रिस्टेस, आप किसी बी एंड जे वाले के साथ डील कर सकते हैं। आपका बर्थडे 2 तारीख को आ सकता है, आपका बर्थडे 6 को आ सकता है, 10 को आ सकता है, 9 को आ सकता है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। 10 तारीख बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। 10th को भी आपका बर्थडे आ सकता है, 9th, 8th, 18, 28 भी हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। द हाई प्रिस्टेस, आपका इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त रहेगा आने वाले समय में। ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त। आप जो सोचेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, और आपने सोच लिया ना दिमाग में, वो डेफिनेटली काम हो जाएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है,
क्योंकि 6th हाउस में अगर शनि जा रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं राहु का भी प्रभाव होगा, क्योंकि राहु अभी 6th हाउस में। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, विक्ट्री होने वाली है, बट 6th हाउस में राहु का भी प्रभाव रहेगा, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन का कारक है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेगी, कई बार इंसान थोड़ा हवा में उड़ता है ना, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा बताया जा रहा है कि डाउन टू अर्थ रहना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, कुछ भी एग्रेसिवली नहीं करना है कि हाँ बस मैं तो कर लूँगा या कर लूँगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, नए डोर्स ओपन होने वाले हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छा सुंदर बढ़िया होने वाला है आपके जीवन में। एस ऑफ पेंटिकल्स मेरा फेवरेट एनर्जी वाला कार्ड है, ये फेवरेट, और विक्ट्री वाला भी 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये दोनों जब कार्ड्स आते हैं और ये जो एनर्जी इनकी निकल कर आती है वो ये बताती है कि देखो कामयाबी तो मिलेगी, पैसा आएगा, आप पे डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। जितनी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उतना ही आप गेन करेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन वाइड अप करने से पहले प्लीज़ हमें बता दीजिए और क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द फूल की एनर्जी आई है और जस्टिस की एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत। द फूल, न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, फैमिली का कोई भी प्रॉब्लम हो, नया घर, नई गाड़ी, कुछ भी, बच्चा, बेबी, इस तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ये तो तय है आपके जीवन में। आने वाले समय में तुला राशि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा और पेशेंट हो जाए, पेशेंस रखिए, जीवन बेहतर होगा। शनि हमेशा क्या कहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ना, बहुत स्लो है, सबसे स्लो प्लैनेट जो है वो शनि है, तो शनि काम जरूर होगा, ये होप लगा के रखिए। जस्टिस का कार्ड आया है। अब देखिए जस्टिस का कार्ड अगर आप बोलेंगे आया है, ये एनर्जी क्या कहती है, तो देखिए ये एनर्जी बहुत कुछ कहती है। हर चीज में आपको जस्टिस मिलेगा। शनि भी जस्टिस का ही कारक है। शुरुआत शनि से हुई थी, अंत भी शनि से हो रहा है, ये आप देख लीजिए इस रीडिंग में, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस जो हमारे ग्रह में से शनिदेव है वो जस्टिस का कारक है, ठीक है। जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का अगर कोर्ट केस फंसा हुआ था, किसी भी तरह का हो सकता है, आपका बिजनेस को लेके कुछ भी, ETC लगा लीजिए, कुछ भी अगर कोर्ट केस फंसा है तो वहां पर आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होगी। और एक चीज और ये बताता है, आपने भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, अदरवाइज किसी और के लिए जस्टिस होना बहुत ज़्यादा संभव होगा आपके प्रति। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है तुला राशि के जितने भी जातक हैं। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, जिन्होंने भी इस रीडिंग को देखा है, अगर रीडिंग से रेजोनेट होता है आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय माता दी टाइप कर दीजिएगा, या फिर 1111 मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अगर लाइफ में चाहते हैं कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, जीवन सुखी खुशहाल बीते, कुछ अच्छा नया हो, तो माता रानी को थैंक्स ज़रूर कह दीजिएगा। और मैनिफेस्टेशन का नंबर जो है 1111 ज़रूर वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी जो है इस रीडिंग से एक्सचेंज हो जाए और आपके जीवन में बेहतर हो। अभी के लिए लेती हूँ मैं विराम, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊंगी। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।